नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्टडी विद डॉक्टर राज के वर्मा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास एक बहुत बड़ा विषय है। इतिहास के समझ के लिए इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, उसकी सुविधा के लिए किन-किन भागों में बाँटा जाए, उसके विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। वो भारतीय इतिहास की समझ के लिए या सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, स्कॉलर की सुविधा के लिए उसको 3 भागों में बाँटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया। पहला भाग इसका क्या है? इसको इतिहास को कितने भागों में बाँटा गया है? 3 भागों में बाँटा गया है। ठीक है? 3 भागों में बाँटा गया है। बाँटा गया है। ठीक है? अच्छा, पहला भाग इसका क्या है? पहला है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा? प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश, इसका इंग्लिश क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज। ठीक है? और तीसरा है हिस्टोरिक एज। इसको ऐतिहासिक काल, इसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में इसको हिस्टोरिक एज कहा जाता है। इंग्लिश में इसको हिस्टोरिक एज। ठीक है? जैसा कि हम लोग इतिहास, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इतिहास के प्रमुख जो स्रोत हैं, स्रोतों के माध्यम से हम जब इतिहास निकालते हैं, विद्यार्थियों को इससे सुविधा बने, या इतिहास कैसे बना, पूर्व क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया हो। आप लोग प्राचीन या भारतीय इतिहास जानने के स्रोत या इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, उनमें लिपिबद्ध किया गया है यहाँ पे। लेकिन हम मोटा मोटा आपको ये बता रहे हैं कि ये जो डिवाइडेशन किया गया है, इतिहास के प्रमुख जो भाग हैं, 3 भाग हैं, वो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस काल में हम जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, या स्रोतों के माध्यम, या भारत का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो या कहीं का, तो उनका जो संसाधन, स्रोत, क्या संसाधन जिनसे हम इतिहास निकालते हैं, स्रोत से तात्पर्य थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो स्रोत हैं वो संसाधन है। तो इतिहास जानने के लिए मुख्य रूप से संसाधन साहित्यिक एवं पुरातात्विक संसाधन होते हैं। तो उनके माध्यम से हम ये 3 भागों को क्लासिफाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो जो 3 भागों में पहला भाग जो आता है अपना, ये प्री हिस्टोरिक एज आता है। ठीक है? पहले जो आता है ये प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक मतलब ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राग धन ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। ठीक है? ये क्या है? ये यो समय है। ठीक है? ये मनुष्य के जन्म से, यानी कि जब पृथ्वी पर मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ तब से, ठीक है, जब थोड़ा बहुत उनको समझ हो गई, उनके द्वारा जो पत्थर के बने हैं उपकरण या जीवन दिनचर्या में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं थी, उनके माध्यम से जो हम इतिहास निकालते हैं वो प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल में ये आता है। इसका जो बहुत अच्छा उदाहरण है जो पाषाण काल है। उदाहरण क्या है इसका? पाषाण काल है। पाषाण काल।
अच्छा, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट रखा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। 3 कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, फिर 3 नव पाषाण। ये तो है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है प्रागैतिहासिक काल का। अच्छा, ये क्यों उदाहरण है, अब इसके विषय में हम लोग आते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है, इस समय का जो इतिहास है, हम लोग कैसे जानते हैं? प्रागैतिहासिक काल का जो हमारी पुरातात्विक सामग्री है, कौन सी? पुरातात्विक। भाई, हमें इतिहास जानने के लिए जो स्रोत के रूप में प्रयोग में करते हैं, जो संसाधन मिलते हैं, या तो लिखित हो या पुरानी सामग्री हो, उस समय की सामग्री है। तो इसमें जो पुरातात्विक सामग्री है, ठीक है, वो पुरातात्विक सामग्री स्रोत के रूप में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है, या स्रोत या इतिहास लिखने के या जानने के, इतिहास जानने के स्रोत के रूप में हम प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इस प्रागैतिहासिक जो काल था, ठीक है, ये वो काल है या वो समय है जब मनुष्य का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ और वो अपने दैनिक जीवन में, ठीक है, दैनिक जीवन में जो पत्थर के बने हुए या लकड़ी के औजारों का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग लकड़ी तो बहुत दिन तक रह नहीं सकती, लेकिन जो संसाधन पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे, उनके द्वारा हम लोग इतिहास, प्रागैतिहासिक काल या इसमें पुरातात्विक अवशेष जो मिले हुए हैं, उनके द्वारा हम लोग इतिहास निकालते हैं। अब ये सवाल आता है कि मनुष्य का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव लगभग कब हुआ? ठीक है, ये लगभग जो जिनके हम पुरातात्विक अवशेष स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, वैसे तो 70 लाख ईसा पूर्व के आसपास में, 70 लाख वर्ष पहले आसपास में इसका क्या कहते हैं प्रादुर्भाव हो गया था मनुष्य का, जिसमें रामापिथेकस, सेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है, रामापिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रीकन जैसी प्रजातियों का, विभिन्न प्रजातियों का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन जो हमें पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, जो प्रागैतिहासिक काल में हम लिखते हैं, उसमें प्राग ऐतिहासिक काल में वो पाषाण काल यानी 25 लाख ईसा पूर्व के आसपास से प्रारंभ होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा, प्राग ऐतिहासिक काल में हम केवल उन सामग्रियां स्रोतों में, केवल पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनके द्वारा या सामग्रियों या संसाधनों के द्वारा ही इतिहास जान पाते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब इसके बाद दूसरा काल आता है अपना आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा? आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं, हिस्टोरिक एज कहते हैं। अब ये आदि ऐतिहासिक काल में क्या है कि हम पाषाण काल के बाद, इसके अंतर्गत हम भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, ठीक है, हम लोग दो सामग्रियों पर निर्भर है, इसमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ क्या कहते हैं, जो लिखित या उस समय की प्राप्त लिपियां हैं, उनके द्वारा हम लोग इतिहास लगाने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन फिर भी जो क्या कहते हैं, जो इस काल के आदि ऐतिहासिक काल की जो तिथियां हैं, ठीक है, जो संसाधन है, ठीक है, लिखित साक्ष्य तो मिल गया है, लेकिन हम क्या उनको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। जैसे सिंध घाटी सभ्यता, सिंध घाटी सभ्यता में हमें लिपियां तो मिली हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। काफी इतिहासकारों ने, विद्वानों ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई। यदि हम उसको पढ़ लेते तो उसके पुरातात्विक जो अवशेष वहां सिंध घाटी सभ्यता के, जो लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो इत्यादि जगहों पे हम लोग खुदाई की है, उसे जो अवशेष मिले, वो लिपियां मिली, पढ़ लेते तो दोनों में हम इतिहास और अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं। हम अभी भी पुरातात्विक अवशेष के माध्यम से आदि ऐतिहासिक काल की गणना करते हैं। लिपि
प्राप्त होने के बाद भी हम लोग को अपठनीय है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ नहीं सके, उससे हम इतिहास नहीं निकाल पाते हैं। तो इसका एक अच्छा उदाहरण है, एक तो है अपना सिंध घाटी सभ्यता, इसके अंतर्गत सिंध घाटी सभ्यता है, ठीक है, और या हड़प्पा सभ्यता भी आप कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और दूसरी है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अच्छा, अब सिंध घाटी सभ्यता में क्या हमें फिर भी जब हम लोग इतिहास आदि ऐतिहासिक काल का हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज में हम लोग क्या करते हैं, लिपियां तो मिली, लेकिन क्या है हम लोग जो इतिहास या स्रोत या जानते हैं, लिखने के जानने की कोशिश करते हैं, वो केवल हम लोग लिपियों के जानने के बावजूद भी हम लोग किस पर निर्भर हैं, पुरातात्विक अवशेषों पे निर्भर हैं। प्राप्त तो हो गई लेकिन नहीं प्राप्त। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपको, ये सिंध घाटी सभ्यता ठीक है नहीं पढ़ने में आया, लेकिन वैदिक सभ्यता में वेद है, वेद में जानते हैं वैदिक सभ्यता इसलिए सभ्यता कही जाती है क्योंकि वेदों के माध्यम से हम लोग जो उस समय प्राचीन सबसे बड़ा प्राचीन जो साहित्य है वेद है भारत की परिप्रेक्ष्य में। तो वैदिक सभ्यता में यदि हम लोग बात करें तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, ये तो मिले हैं, लेकिन इनका जो अवशेष हमें मिलता है ना, जो लिखित है अलग अलग साहित्यों के, अपने यहाँ या विदेशों में, आप विदेशों की जो साहित्य है, विदेशी लेखक भी हैं उनके द्वारा या इखरे बिखरे हुए हैं, वो पूर्ण रूप से वेद हमें प्राप्त नहीं हुआ है, उसका कुछ भाग कुछ अंश ऐसे प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए फिर भी इस आदि इतिहास, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया, किसको, वैदिक काल सभ्यता को। ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में उठता ही होगा कि ये वैदिक सभ्यता, वेद तो हैं लिखे हुए हैं, उनके अवशेष भी मिलने, जैसा कि हमें इंद्र के कितने बार ऋग्वेद में उसका वर्णन आया है, क्या कहते हैं, कृषि का, नदियों का, पिता का या माता का आदि का वर्णन हमें, या गाय का कितनी बार वर्णन आया, ये सारी चीजें हमें मिलती है, लेकिन वो बिखरे हुए समग्र रूप से या संपूर्ण रूप से वो हमें वेद प्राप्त नहीं हुए हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों का जहाँ से। तो इसमें क्या ऐतिहासिक काल में प्रोटो हिस्टोरिक एज में क्या है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत तो हैं, लेकिन हम निर्भर इसमें भी किस पे हैं, पुरातात्विक अवशेषों पे रहे, क्योंकि इनको हम क्या है अभी तक इन लिपियों को पढ़ नहीं पाए हैं। और वैदिक काल की जो वैदिक सभ्यता इसलिए रखी गई क्योंकि ये इसको हम लोग रख तो लिए हैं, ठीक है, प्राप्त तो हो गई है, लेकिन हम लोग हमारे पास क्या इनको क्या समग्र रूप से नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको हम लोग फिर भी उस समय अगर वैदिक कालीन सभ्यता की बात करते हैं तो हम लोग तो पुरातात्विक अवशेष उनके द्वारा ही हम निकाल पाते हैं, तो इसलिए इसको रखा गया। ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में, जो एक क्वेश्चन उठ रहा होगा ये सारी चीज इसमें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हिस्टोरिक एज आती है। अब इसके बाद क्या है, तीसरा नंबर है हिस्टोरिक एज। कौन सा, हिस्टोरिक एज यानी ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जिसको हिस्टोरिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोरिक एज कहते हैं। हिस्टोरिक एज, अब इसमें जो ऐतिहासिक काल में हिस्टोरिक एज ये जो है अपना, इसमें क्या है कि हमें कौन कौन से संसाधन स्रोत मिलते हैं अपने जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए। तो एक तो हो जाता अपना क्या कहते हैं, पुरातात्विक, पुरातात्विक, ठीक है। दूसरा साहित्यिक, साहित्यिक, ठीक है। तीसरा विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। कौन सा, विदेशी यात्री के जो विवरण है, विदेशी विवरण, ठीक है। वैसे हम विदेशी यात्री का साहित्यिक स्रोत में रख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो विदेश से आए हुए हैं। अब जैसे आपने पुरातात्विक, इसमें क्या इस काल के जो इतिहास हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो वैदिक कालीन सभ्यता के बाद, ठीक है, सूत्र काल हो गया,
मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, या उसके बाद का जो समय आता है, हम लोग क्या ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है। उसमें हमें क्या पुरातात्विक और सामग्री के साथ साथ साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण या वृत्तांत आए हैं। जैसा कि विदेशी यात्रियों में प्राचीन काल में फायान ह्वेनसांग आदि का नाम सुना होगा, उनके द्वारा जो विवरण या उसके कालांतर में जो और विदेशी यात्री आए, उन लोगों ने जो वर्णन दिया, उनके द्वारा हम इतिहास निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इतिहास के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, अगर आता है तो क्वेश्चन आपका बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इतिहास अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन कौन सा है? प्री हिस्टोरिक एज, जिसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है? पाषाण काल है। और फिर उसके बाद क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, वो है क्या कहते हैं अपना सिंध घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता। इसमें लिखित तो साक्ष्य हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, इस कारण से हमें क्या कहते हैं कि पुरातात्विक सामग्रियों के द्वारा ही इतिहास जान पाते हैं। इसका उदाहरण सिंध घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता है। उसके बाद ऐतिहासिक काल तीसरा नंबर का जो है, जिसको हिस्टोरिक एज भी कहते हैं, इसमें पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ विदेशी यात्री और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, उनके द्वारा हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप ये प्रमुख भाग आपके समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन या जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में हमें डालें, मैं उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।